हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्लास की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नेम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि जब हम कोई भी चीज़ को बोलते हैं तो उसके लिए हमें वर्ड्स की नीड होती है। और ये जो वर्ड्स हैं ये अलग अलग 8 टाइप्स में कैटेगराइज किए गए हैं। और ये जो इसके 8 टाइप्स हैं वो ही इसके पार्ट्स कहलाते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं। इनमें से कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। तो ये टोटल 8 पार्ट्स हैं स्पीच के, और इस लेसन में हम इनमें से 5 पार्ट्स देखेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। सबसे पहले नाउन के बारे में जानते हैं। एक्चुअली हम ऑलरेडी फर्स्ट टू थर्ड क्लास में नाउन के बारे में देख चुके हैं, फिर भी एक बार और क्विकली इसे रिपीट कर लेते हैं। हमने अभी तक देखा है कि किसी नेम, किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग या किसी एनिमल के नेम के लिए जो भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो सभी नाउन है। किसके लिए? पर्सन, थिंग, प्लेस या फिर एनिमल। ठीक है, उन सभी को हम क्या बोल देते हैं? नाउन। जैसे द टीचर इज टीचिंग, तो टीचर एक पर्सन हो गया, डॉग एनिमल हो गया, मथुरा प्लेस हो गया, हाउस प्लेस हो गया। ठीक है, तो या मान लो टेबल बोल दें या बोर्ड बोल दें या चौक बोल दें, ये थिंग हो गई। तो इन सभी को क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। लेकिन नाउन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन। तो ऐसा नाउन जो किसी स्पेसिफिक चीज़ को दिखाता है उसे प्रॉपर बोलते हैं, और एक कम्युनिटी को दिखाता है तो कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे अगर हम गर्ल को लिखें तो ये कम्युनिटी को दिखाता है तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन हम गर्ल लिखने की जगह गर्ल का एक नेम लिख दें, जैसे सीता। ठीक है, तो सीता एक स्पेसिफिक गर्ल को दिखा रही है, इसलिए इसे बोला जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसी तरह से हमने बोला बॉय, तो बॉय तो है कॉमन नाउन क्योंकि ये कम्युनिटी को दिखाता है। लेकिन अगर मैंने राम बोला तो राम एक पर्टिकुलर बॉय का नेम है, इसलिए इसको बोला जाएगा प्रॉपर नाउन। इसी तरह अगर मैंने बोला कंट्री, तो कंट्री तो कम्युनिटी को शो करती है, तो कम्युनिटी को अगर ये शो कर रही है तो ये हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर कंट्री की जगह मैंने बोला इंडिया, तो इंडिया एक प्रॉपर नेम है, कंट्री का स्पेसिफिक नेम है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। इसी तरह से अगर मैंने बोला एनिमल, ठीक है, तो एनिमल तो कम्युनिटी को शो करता है। लेकिन अगर लॉइन बोल दिया तो वो इसके अंदर आ गया, और लॉइन के अंदर भी नेम लिख दिया, मान लो उसका सिम्बा। ठीक है, तो वो प्रॉपर हो गया। जैसे डॉग एक कम्युनिटी को शो कर सकता है, लेकिन अगर मैं डॉग को नेम लिख दूं टॉमी, तो फिर वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन में आ गया। तो इस टाइप से नाउन की दो कैटेगरी हो जाती है। ओके, जैसे ही फेस्टिवल अगर मैंने लिखा तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर फेस्टिवल का नेम लिख दिया जैसे दीपावली, तो स्पेसिफिक हो गया ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मंथ लिख दिया तो ये कॉमन है, लेकिन स्पेसिफिक मंथ का नेम दे दिया जैसे अक्टूबर, तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। ओके, लैंग्वेज लिखा तो कॉमन, और किसी लैंग्वेज का नेम दे दिया जैसे इंग्लिश, हिंदी, तमिल, कन्नड़, फ्रेंच, स्पेनिश, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ओके, और हमको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे मंडे देखो बीच में था तब भी एम हमने कैपिटल यूज़ किया, अक्टूबर सेंटेंस के बीच में था तब भी ओ यूज़ किया। लेकिन जो कॉमन नाउन है जैसे मंथ कॉमन नाउन है, तो इसको तो स्मॉल लेटर से यूज़ करते हैं, इसको कैपिटल से स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अंडरलाइन करना है नाउन्स को। तो नाउन्स क्या है? जैसे गोपाल है नाउन, दिल्ली है नाउन, है ना, गोपाल है, फिर सर्वेंट है, कुलदीप है, ये सब नाउन्स हैं। ऐसे बहुत सारे नाउन इसके अंदर हैं, और ये ऑलरेडी हम फर्स्ट टू थर्ड लेवल पे देख चुके हैं। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में भी हमने अभी तक जान लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन आता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन। तो जो वर्ड्स नाउन के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे एक सेंटेंस देखो, आई सॉ राम, राम वॉज गोइंग होम, मैंने राम को देखा, राम घर जा रहा था।
ठीक है। तो 2 बार राम लिखने की जगह हम ये भी लिख सकते थे, आई सॉ राम ही वॉज गोइंग होम। ठीक है, तो राम की जगह पर एक वर्ड यूज़ कर लिया हमने ई, एक नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है? ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं और सेंटेंस को बोलना इजी बना देते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, दे, वी, अस, ये सभी क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, टेक दिस बुक इट इज इंटरेस्टिंग। तो देखो ये इट इस बुक के लिए दिया गया है, टेक दिस बुक इट इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इट को यूज कर लिया बुक की जगह, तो इट एक यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। फिर इसी तरह से वेयर इज कमल, उषा वॉन्ट्स टू स्पीक टू हिम। उषा वॉन्ट्स टू स्पीक टू हुम, कमल। ठीक है, तो हिम किसकी जगह यूज किया गया है? कमल की जगह, तो हिम एक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिसमें हमें प्रोनाउन वगैरह देखने हैं। एक एग्जांपल दिया गया है, वेयर इज निखिल, हैज़ ही कम। तो ही की जगह क्या आ रहा है? निखिल। तो ही यहाँ पे प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हो रहा है? निखिल के लिए। सुनीता इज अ नाइस गर्ल, आई लाइक हर। ठीक है, तो आई लाइक हर, हर किसके लिए आ रहा है? सुनीता के लिए, तो सुनीता के प्लेस पे हर यूज कर रहे हैं। आई डोंट ईट टोमेटोज, दे आर सोर। तो सोर कौन है? टोमेटोज, तो टोमेटोज की जगह यूज कर लिया दे। द स्टूडेंट्स हैव कम, दे आर इन द क्लास। स्टूडेंट्स की जगह दे आ रहा है। वेयर इज अनु, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर। अनु की जगह हर यूज कर रहे हैं। माई फादर लाइक्स म्यूजिक, ही प्लेज द पियानो। तो फादर की जगह ही यूज किया जा रहा है, तो ये नाउन फादर है और इसकी जगह प्रोनाउन क्या है? ही। ओके, अब इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन है प्रोनाउन से रिलेटेड, जैसे वेयर इज ममता, इज शी रेडी टू कम। शी यूज किया क्योंकि ममता यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर है। लुक एट दैट पैरट, इजंट दैट लवली। ठीक है, इजंट इट लवली कह सकते हैं हम। लुक एट दैट पैरट, इजंट इट लवली। ओके, आई डोंट लाइक डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ देम। क्योंकि डॉग्स बहुत सारे हैं ना, तो फिर हम इसका प्लूरल वाला यूज़ करेंगे दैम। दिस इज़ माई सिस्टर, डू यू नो हर। क्योंकि ये फीमेल है ना, तो फीमेल है तो हर यूज़ कर लेंगे। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, ही लाइक्स हिज जॉब। क्योंकि ब्रदर मेल है तो इसके लिए यूज़ किया जाएगा प्रोनाउन ही। अगर फीमेल होता जैसे सिस्टर तो शी यूज़ कर सकते थे। आई हैवंट सीन योर ब्रदर, हैव यू सीन हिम एनीवेयर। ठीक है, ब्रदर है मेल तो उसके लिए हिम आ जाएगा, हैव यू सीन हिम एनीवेयर। अ पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन के बाद तीसरा टॉपिक आता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है वो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एन ओल्ड वुमन इज कमिंग हियर, दिस स्कूल वॉज बिल्ट इन 1950, देर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे वुमेन यहाँ पे नाउन है, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो ओल्ड वुमेन है। ठीक है, तो ये ओल्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से स्कूल क्या है? एक नाउन है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है दिस स्कूल, यानी इस स्कूल की बात चल रही है, तो दिस यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। स्टूडेंट्स एक नाउन है, स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे 10 हो गया एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन देते हैं। जनरली हम एडजेक्टिव्स को नाउन से पहले लगाते हैं, जैसे वुमेन से पहले ओल्ड, स्कूल से पहले दिस, स्टूडेंट से पहले 10, लेकिन कभी कभी बाद में भी लगा सकते हैं। जैसे द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, तो फ्लावर के बारे में कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये वर्ड ब्यूटीफुल, कि फ्लावर वास्तव में ब्यूटीफुल है। ही इज़ टायर्ड, ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है टायर्ड। ठीक है, तो ये ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में जो बता रहा है
वो एडजेक्टिव हो गया। फ्लावर नाउन है, इसके बारे में जो बता रहा है वो एडजेक्टिव हमारा हो गया। ठीक है, तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, देखो एडजेक्टिव्स लिखा है। ठीक है, तो अ ब्लाइंड मैन इज वॉकिंग अलोन, तो मैन तो नाउन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है ब्लाइंड से, तो ये हो गया इसका एडजेक्टिव। अ ब्लाइंड मैन इज वॉकिंग अलोन द बिजी स्ट्रीट, तो स्ट्रीट नाउन है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई कि ये बिजी स्ट्रीट है। तो ब्लाइंड और बिजी दो एडजेक्टिव्स इसमें दिख रहे हैं। फिर टू मैन, तो टू मैन के साथ लगा हुआ है तो ये आ जाएगा आफ्टर अ ब्लैक डॉग, डॉग की स्पेशलिटी बता रहा है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो टू और ब्लैक। इसी तरह आई, ये प्रोनाउन है, आई एम टायर्ड। ठीक है, मेरी ये बता रहा है मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड हंग्री, तो टायर्ड एंड हंग्री दोनों एडजेक्टिव्स हो गए। दे प्रोनाउन से और इसकी उनकी स्पेशलिटी बता रहे हैं कि दे आर अमेरिकन्स। ठीक है, अब ड्रॉप्स ऑफ वाटर प्रोनाउन है, नाउन है, उसके बारे में बता रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। लिटिल वर्ड मेक द माइटी ओशियन, तो ओशियन के बारे में बता रहा है। तो लिटिल और माइटी ये हमारे एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। इसी तरह से इधर कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं और इधर कुछ नाउन्स दी हुई हैं, उन्हें मिलाना है। जैसे एंग्री मैन, डर्टी शर्ट, फैट डॉग, थिन गर्ल, कोल्ड वेदर, राउंड टेबल। एक्चुअली इसमें कुछ इमेजेस दी हुई थी, डर्टी शर्ट, एंग्री मैन, कोल्ड वेदर ठंड लग रही से, थिन गर्ल, राउंड टेबल और फैट डॉग। ओके, अब पार्ट ऑफ स्पीच का फोर्थ सेक्शन दैट इज वर्ब। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड का वो पार्ट है जो किसी एक्शन को डिनोट करता है, एक्शन को डिस्क्राइब करता है, किसी चीज़ के होने को बताता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें बताता है जो इस नोट में देखते हैं, ये समझते हैं। अ वर्ब सेज व्हाट समबडी और समथिंग डज। वर्ब पहली चीज़ तो ये बताती है कि कोई क्या करता है। दूसरा, ये भी बताती है, वर्ब कैन ऑल्सो से दैट व्हाट समबडी और समथिंग इज। ये भी बताता है कि वर्ब की कोई क्या है। और तीसरा, हैज, कोई क्या रखता है। ठीक है, व्हाट समबडी और समथिंग हैज, ये थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट है व्हाट समबडी और समथिंग इज, और फर्स्ट पार्ट है व्हाट समबडी और समथिंग डज। तो वर्ब क्या है? जो ये बताता है कि व्हाट समबडी और समथिंग डज और इज और हैज। ओके, जैसे ही हैज़ अ कंप्यूटर, तो ये समबडी हो गया ही, और हैज़ अ कंप्यूटर, तो ये हैज़ यहाँ पे वर्ब आ गई। ठीक है, इसी तरह से अनीता इज़ अ सिंपल गर्ल, अनीता क्या है? सिंपल गर्ल है, तो ये इज़ यहाँ पे आ गया। इसी तरह से ही एक्ट्स इन फिल्म, वो करता क्या है? एक्ट करता है। अमित टॉक्स वेल, अमित क्या अच्छा करता है? टॉक अच्छा करता है। द बर्ड फ्लू हाई, द बर्ड फ्लू हाई, क्या किया बर्ड ने? हायर फ्लाई किया, बहुत ऊपर गया। ठीक है, तो ये सभी वर्ब है, किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। कोई व्यक्ति क्या है इसे बताते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई पर्सन जो है उसके पास क्या है। ठीक है, इन सब के लिए वर्ब का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, वर्ब सिंगल वर्ड्स में भी हो सकती है, जैसे इन एग्जाम्पल्स में थी। जैसे अनीता इज़ अ सिंपल गर्ल, इट बिकम्स हॉट इन द डे, ही एक्ट्स इन द फिल्म। ये तो हो गए सिंगल वर्ड्स में। कभी कभी 2 या 3 वर्ड्स में भी वर्ब हो सकती है, जैसे द लाइट हैज़ गॉन आउट, तो हैज़ और गोन मिलाकर वर्ब हो गई। शी मे बी हेल्पिंग हर मदर, तो ये तीनों मिलाकर एक वर्ब हो गई। ठीक है, शी मे बी हेल्पिंग हर मदर, शायद वो अपनी मदर की हेल्प कर रही होगी। द लाइट हैज़ गॉन आउट, लाइट्स जा चुकी हैं। ठीक है, अब ऐसे एक पैसेज दिया हुआ है, उसमें आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। थोड़ा सा मैं करता हूँ, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। वन डे अ फार्मर was walking down the street in a small town. He
came across a large stone in the middle of his path. The farmer complained, "Who could be so careless? Why does someone not remove it?" He went away complaining. ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अंडरलाइन करते जाएंगे वर्ब्स को ढूंढते ढूंढते। अब इसका नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा एडवर्ब। तो जैसे हमने एडजेक्टिव क्या बोला, जो नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं वो एडजेक्टिव है। तो जो वर्ब एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की इंफॉर्मेशन देते हैं वो हो जाएगा एडवर्ब। जैसे श्याम रन्स स्लोली, तो यहाँ पे रन एक वर्ब है ना, लेकिन वर्ब की भी स्पेशलिटी ये बता रहे कि वो दौड़ता तो है पर धीरे धीरे दौड़ता है। तो ठीक है, तो श्याम रन्स स्लोली, इसके अंदर ये वर्ब है और ये वर्ब की स्पेशलिटी या वर्ब की इंफॉर्मेशन बता रही है, इसलिए ये एडवर्ब हो गई। ठीक है, इसी तरह से ही वॉक्स वेरी केयरफुली, वॉक्स तो उसकी वर्ब हो गई, वॉक्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है कैसे वॉक करता है वो, वेरी केयरफुली। ठीक है, आराम से देख कर सोच समझ कर वॉक करता है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब एडवर्ब्स के अलग अलग हैं, जैसे टाइम से रिलेटेड एडवर्ब आती है जैसे लेट या अर्ली। तो मोहन केम, केम वर्ब है, लेट ये बताता है, केम की इंफॉर्मेशन बता रहा है कि वो लेट आया, आया पर लेट आया। आई राइज में उठता हूँ, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन अर्ली, जल्दी या लेट, अर्ली। ठीक है, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी को भी बताता है कि एक दिन में जैसे मैंने 2 बार चाय पी, 2 टाइम्स। इसी तरह से वो संडेज को जनरली मेरे पास विजिट करने आता है। या ही गोज़ देयर, प्लेस के लिए भी बताता है ये, देयर। गोज़ वर्ब थी, उसका एडवर्ब देयर हो गया कि कहाँ जा रहा है, तो इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। कम ये एक वर्ब है और कहाँ आना है, हियर, तो कम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये प्लेस से रिलेटेड है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गई। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई वर्क कैसे किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे द गर्ल सेंग, गर्ल ने गाना गाया पर कैसे, स्वीटली, तो सेंग की रिलेटेड होगा स्वीटली। ही स्पीक्स, वो बोलता है पर कैसे, क्लियरली। ठीक है, तो ये जो स्पीक्स है वो वर्ब है, लेकिन इसकी जो क्लियरली है वो इसकी एडवर्ब हो जाएगी। इसी तरह से डिग्री और क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, जैसे ही इज रिच टू बाई अ कार, तो ये इनफ बताता है कि उसके पास सफिशेंट मनी है कि वो कार ले सकता है। आई एम रेडी, रेडी यहाँ पे है, रेडी की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, फुली इंफॉर्मेशन इसकी दे रहा है। ठीक है, तो आई एम फुली रेडी ये आप कह सकते हैं। तो वर्ब ही नहीं, वर्ब के साथ साथ आप किसी एडजेक्टिव के बारे में ले लो या किसी एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हो, वो भी क्या बन जाएगा, हमारा एडवर्ब बन जाएगा। किसी दूसरी एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला भी एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसके अलावा कुछ रीजंस को बताने वाला, जैसे देयर फोर, हैंस, ठीक है, ये भी हो जाएंगे हमारे एडवर्ब के अंदर। इसी टाइप से अफर्मेशन या नेगेशन के लिए, जैसे यस बोलें, यस ही वेंट देयर, तो ये यस वाला अफर्मेशन के लिए, हाँ भाई ठीक है, वो बता रहा है। और एक रिजेक्शन के लिए, ही विल नेवर सी हिम। ठीक है, तो नेगेशन अफर्मेशन दोनों के लिए आता है एडवर्ब। इसी तरह से इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, जैसे WH वर्ड्स है, व्हेन, वेयर, whom, what, why। ठीक है, तो ये सभी कैसे हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। ये नॉर्मल वर्ब्स की बारे में जानकारी देते हैं। जैसे विल के पहले है व्हेन, व्हेन विल, इसके साथ है वेयर, ठीक है, वेयर इज। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन से आपको कुछ एडवर्ब्स इसमें फाइंड आउट करनी है, जैसे आई हैव नेवर, ठीक है, शी वॉज ड्रेस्ड इन रेड। ठीक है, तो जो ड्रेस्ड है इसके अंदर शी वॉज ड्रेस्ड, और कैसे थी, रेड में थी। यू कैन डू इट, पर कैसे, बेटर। ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी मी। ठीक है, तो कैसे हुई, वो प्लीज्ड हो गई, ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी मी। तो ये सब क्या आ जाएंगी, एडवर्ब्स आ जाएंगी, जो कि किसी वर्ब के या एडजेक्टिव के या किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर एक्सरसाइजेज हैं, इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे नेवर, इन रेड, बेटर, वेरी, अगेन, अर्ली। ये इन सभी के सॉल्यूशंस लास्ट में दे भी रखे हैं। ओके, तो इस टाइप से हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।